और स्वयं महादेव भी उगना के रूप में उनके सामीप्यता को, उनके पास जो शब्द है आप लोग सब जानते हैं, मैं इस मंच से कहना नहीं चाहता। तो ऐसे अद्भुत भक्ति का एक उदाहरण बाबा विद्यापति जी ने प्रस्तुत किया। ये हम युवाओं के लिए अत्यंत ही उदाहरणीय विषय है कि किस तरह से निष्ठा के साथ जीवन को जिया जाए, और उनका जीवन हमारे लिए निरंतर अनुकरणीय है। वक्ता ने, हमारे परमेश्वर माननीय जी ने कहा कि देश ने उनका जिस प्रकार से मूल्यांकन करना चाहिए वह नहीं हुआ। मैं फिर से एक बात कहता हूं कि जिस भाषा में उन्होंने लिखा वह भाषा ही इस देश में उपेक्षित था, तो लिखने वाला का क्या हालत होगा। लेकिन अब मैं आप लोगों के सामने यह विषय रखना चाहता हूं। देश और परिस्थिति काल बदला हुआ है। नेपाल के संविधान 2072 के धारा 7 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, हालांकि उसमें भी विभेद है। हम लोग इस बात को उठाए थे, उसी समय आदरणीय मोहन ठाकुर जी ने लिपिबद्ध करके हम लोगों ने उठाया था कि धारा 7 में एक बात लिखा है कि देवनागरिक लिपि में लेखिए को, देवनागरिक लिपि को नेपाली भाषा आजैदेखि कामकाज को, राष्ट्रिय कामकाज को भाषा हुनेछ र अरू भाषाहरूको हकमा आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम हुनेछ। हम लोग चाहते थे कि उस संविधान में यह लिखा जाए कि देवनागरिक लिपि के नेपाली भाषा के तरह सभी राष्ट्रीय भाषा भी आजै के मिति से कामकाज का भाषा होता तो ये बहुत बड़ी समानता का हक स्थापित होता। लेकिन कोई बात नहीं, उसी के धारा 2 में लिखा है कि नेपाल में बोली जाने वाली सभी भाषा, जिसमें मैथिली, भोजपुरी, अवधी, हिंदी लगायत के सभी भाषा हैं, और सभी भाषा नेपाल के राष्ट्रीय भाषा हैं, और इनका सम्मान होगा। तो जब भाषा का सम्मान होगा तो भाषा पर लिखने वाले सभी आदरणीय महानुभाव का भी सम्मान होगा, और उसमें विद्यापति जी सबसे अग्रणी स्थान पर रहेंगे और उन्हें सम्मान दिया जाएगा। राज्य के द्वारा सर्वाधिक और पूजनीय जो सम्मान है वो बाबा विद्यापति जी को मिलेगा। ऐसा हम लोग प्रयास करने का आपके सामने मैं वचन देता हूं, प्रतिबद्धता करता हूं। ज्यादा बात नहीं कहूंगा, सभी विद्वान के सामने सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। आपका मैंने सुना, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, उनका हम लोग सुनेंगे। जो एक लाइन में आदरणीय विद्यापति जी का आधा लाइन, जो सभी के लिए कितना उचित बात उन्होंने बोला कि देसिल बयान सब जन मीठा। ये क्या हिंदी, क्या भोजपुरी, क्या मैथिली, क्या ये बज्जिका, क्या कोई भाषा, इस पूरे भाषा के कलेजा को अगर आधा वाक्य में विद्यापति जी ने जो लिख दिया कि देसिल बयान सब जन मीठा, जो हम अपने भाषा में जो बोलते हैं उससे मीठा संसार का कोई चीज नहीं हो सकता है। तो इसी बात के साथ मैं उन्हें फिर से बाबा विद्यापति जी के चरण में नमन करते हुए, आज का दिन देखिए त्रयोदशी का दिन है। जितने शिव भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, पूजा करने वाले लोग हैं, आज से बड़ा कोई दिन नहीं होता है। और आज ही के दिन उनका महाप्रयाण हुआ, तो ये बात का भी प्रमाण देता है कि वो कितने बड़े शिव भक्त थे। और फिर से उनके चरण में नमन करते हुए अपने बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मधेश।